हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स की। तो क्या है काउंटेबल जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलर सेट्स। दो सेट्स विच हैव सेम कार्डिनलिटी इज कॉल्ड सिमिलर सेट्स। कार्डिनलिटी मैंने बताया क्या होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज सेड टू बी कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। यानी किसी सेट में जितने नंबर्स होंगे, यानी कि उस सेट का जितना भी ऑर्डर होगा, यानी कि जितने एलिमेंट्स होंगे उस सेट में, वो उस सेट का कार्डिनल नंबर होगा। एंड टू सेट्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्डिनलिटी। यानी कि those set which have same cardinality is called similar set. And second definition, if there exists a map A to B which is 1 1 and 2, then A is said to be similar to B. A is similar to B. फिर समझ लीजिए, if there exists a map between A to B such that A is to such that map is bisective, यानी 1 1 and 2, then A is similar to B. Similar sets are also called इक्विपोटेंशियल। सिमिलर सेट्स को अलग भी टर्म्स जो यूज करते हैं उनको कहने में वो ये हैं। सिमिलर सेट्स आर सेड टू बी इक्विपोटेंशियल, इक्विन्यूमेरल एंड इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? सिमिलर सेट्स आर आल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल, इक्विन्यूमेरल एंड इक्विवेलेंट। नेक्स्ट डिफिनीशन, ट्रांसफाइनाइट नंबर। क्या है ट्रांसफाइनाइट नंबर, समझते हैं। अगर हम किसी फाइनाइट सेट की बात करें, मान लीजिए फाइनाइट सेट में उस सेट में 100 एलिमेंट्स हैं, तो क्या आप कहेंगे उस सेट की जिसमें 100 एलिमेंट्स हैं उसका कार्डिनल नंबर 100 होगा, यानी कि उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 100 होगी। यानी कि फाइनाइट सेट की अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करें तो न्यूमेरिकली डिनोट करने का जो कार्डिनल नंबर है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की जो काउंटिंग है उससे डिनोट करते हैं। जैसे किसी सेट में मान लीजिए 5 एलिमेंट्स है, किसी सेट में 5 एलिमेंट्स है, देन इट्स कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू 5। बट इन द केस ऑफ इनफिनाइट सेट लाइक दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, इन सब की कार्डिनल नंबर कोई फिक्स नंबर नहीं हो सकता क्योंकि वो ये इनफिनाइट सेट है। तो इनका कार्डिनल नंबर क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर दिया गया, उसको ट्रांसफाइनाइट नंबर कहा जाता है। क्या है? टू डिनोट कार्डिनलिटी ऑफ ए इनफिनाइट सेट, टू डिनोट कार्डिनलिटी ऑफ इनफिनाइट सेट वी डिनोट टू सिंबल्स, वी डिनोट टू सिंबल। एलएफ नॉट, एलएफ नॉट इसको बोलते हैं एल्फ नॉट, एंड कॉन्टिनम सी, एंड कॉन्टिनम सी। These number are called the transfinite number. These number are called the transfinite number. ध्यान रखिए कि LF naught is less than quantum C. LF naught जो है ये भी एक इनफिनाइट सेट की कार्डिनलिटी है और क्वांटिनम भी एक इनफिनाइट सेट की कार्डिनलिटी है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है इनफिनाइट सेट का कार्डिनल नंबर। जैसे कोई सेट है, अब कोई अगर फाइनाइट बाउंडेड सेट है तो सिंपल सी बात है जो उसका सुप्रीमम होगा वो उसका कार्डिनल नंबर होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी सेट में 1000 एलिमेंट्स है, फाइनाइट और बाउंडेड है, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 1000। अब इनफिनाइट सेट के केस में हमें कोई फिक्स बाउंड नंबर नहीं मिल रहा जिसको हम रिप्रेजेंट करें, तो उसको हमने मान लिया क्या? एलएफ नॉट एंड सी, और दीज नंबर आर कॉल्ड द ट्रांसफाइनाइट नंबर। एंड हियर एलएफ नॉट इज लेस देन क्वांटिनम, एलएफ नॉट इज द लेस देन क्वांटिनम। एंड कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इन तीनों की जो कार्डिनलिटी होगी वो एलएफ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। बट और तीनों क्या हैं? इनफिनाइट सेट्स भी हैं, तीनों हैं इनफिनाइट अनबाउंडेड सेट्स हैं, अनबाउंडेड भी हैं। तो इनफिनाइट अनबाउंडेड, बट कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर
रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्टिनेंट नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्टिनेंट नंबर से। और दोनों ही इनफिनाइट सेट है, दोनों ही क्या है? इनफिनाइट सेट है, और बाउंडेड भी नहीं है, अनबाउंडेड सेट है। बट इसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स को इनकी जो कार्डिनलिटी हम LF0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिनेंट नंबर से। नेक्स्ट डिफिनेशन काउंटेबल सेट क्या है? एनी सेट A is said to be, any set A is said to be countable if it is finite or countably infinite. Definition है countable set की, a set A is said to be countable if and only if it is finite or countably infinite. तो यहाँ पे काउंटेबल के लिए दो टर्म्स यूज हुए हैं कि या तो सेट तब काउंटेबल होगा जब वो फाइनाइट हो जाए। फाइनाइट का मतलब जैसे मान लीजिए 10 एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स है, 1000 एलिमेंट है, 1 लाख एलिमेंट है, इनको हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर। तो ये क्या है कि ये अगर सेट फाइनाइट है तो हम काउंटेबल सेट कह देंगे, ठीक है, या काउंटेबली इनफिनाइट है। अब काउंटेबली इनफिनाइट सेट्स क्या होते हैं? काउंटेबली इनफिनाइट सेट्स के एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि n क्रॉस n, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स यानी z क्रॉस z, ठीक है। तो ये सारे के सारे काउंटेबली इनफिनाइट नंबर्स के एग्जांपल हैं। कौन से एग्जांपल हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ये सारे एग्जांपल हैं काउंटेबली इनफिनाइट सेट्स के। ये क्या है? काउंटेबली इनफिनाइट सेट्स। और फाइनाइट सेट में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? फाइनाइट सेट में जैसे मान लीजिए ए ई आई ओ यू, यहाँ 5 नंबर है, कार्डिनल नंबर इसका 5, ये फाइनाइट सेट है। इम्पटी सेट, सिंगलटन सेट, ये सारे फाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो काउंटेबली इनफिनाइट सेट की डिफिनेशन क्या है? अब यहां रिप्रेजेंट करता है काउंटेबली इनफिनाइट सेट कैसे देखेंगे, कोई सेट काउंटेबली इनफिनाइट। तो देख लिए क्या है, अ सेट A is said to be countably infinite if it is similar to a set of natural number. काउंटेबली इनफिनाइट की डिफिनेशन, काउंटेबली infinite a set capital A is said to be countably infinite if it is similar to a natural numbers, ठीक है। ये है काउंटेबल इनफिनाइट, यानी कि अगर ए काउंटेबल इनफिनाइट है तो सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के होना चाहिए। क्या रिप्रेजेंट तरीका है, क्या है, समझने की कोशिश करिए। अगर किसी सेट को हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो उस सेट को काउंट करने के लिए फाइनाइट सेट है तो नेचुरल नंबर्स की मैपिंग दिखाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर की मैपिंग होनी चाहिए 1 1 and 2। उसी तरीके क्या है, अगर कोई सेट हमें काउंटेबली इनफिनाइट है, फाइनाइट सेट को अगर काउंट करना है तो नेचुरल नंबर से मैपिंग होनी चाहिए, ठीक। 5 एलिमेंट है तो 5 1 2 3 4 5। लेकिन जब काउंटेबली इनफिनाइट है तो वो सिमिलर टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। वो सेट क्या होना चाहिए? सिमिलर टू नेचुरल नंबर। और सिमिलर टू नेचुरल नंबर होने का मतलब क्या है? टू सेट्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्डिनल, सेम कार्डिनलिटी। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है? LF0 है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी LF0 है। यानी कि वो सारे सेट जो काउंटेबली इनफिनाइट हैं उनकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए? LF0 होनी चाहिए। उन सारे सेट्स की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए? LF0 होनी चाहिए। तो हम कह देंगे कि वो सेट क्या है? काउंटेबल इनफिनाइट है। या हम दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि अगर
एफ सच दैट ए टू एन पर 1-1-2 मैपिंग मिल जाए, 1-1-2 मैपिंग मिल जाती है बाइजेक्टिव मैप, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, काउंटेबली इंफिनाइट सेट, काउंटेबली इंफिनाइट सेट। चलिए यहां से एक चीज हमें पता चली कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, LF0 है, ठीक। तो अगर इसकी कार्डिनलिटी LF0 है और मैंने बताया n क्रॉस n, इसकी भी कार्डिनलिटी क्या होगी, LF0 होगी। ये कैसे होगी हम बताते हैं, क्योंकि ये इसके सिमिलर सेट है, यानी कि दोनों कार्डिनलिटी LF0 है, तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू n क्रॉस n, ये इसके सिमिलर हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा हमारी काउंटेबल सेट्स की डिफिनेशन, यानी कि काउंटेबल सेट्स क्या है, हमने क्या सीखा कि अ सेट विच इज काउंटेबली इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट इज सेड टू बी काउंटेबल सेट। तो यहां से डिफिनेशन आती है कि अनकाउंटेबल सेट क्या है, दो सेट विच आर नॉट काउंटेबल, दो सेट्स विच आर नॉट काउंटेबल इज सेड टू बी अनकाउंटेबल सेट। और नेक्स्ट डिफिनेशन वी कैन से दैट a set which is similar to set of real number is said to be uncountable set, ठीक है। चलिए यानी कि हमारे पास टारगेट क्या है, हमें अगर कोई सेट काउंटेबल दिखाना है तो हमें ये दिखाना होगा कि वो सिमिलर टू क्या है, फॉर काउंटेबल लेट ए बी सेट, A set, so A is countable if A is similar to set of natural number, A is uncountable if A is similar to set of real number, ठीक है। ये हमारे पास मेन मोटा फोकस टारगेट है कि अगर काउंटेबल दिखाना है तो वो सेट सिमिलर टू नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, और अनकाउंटेबल दिखाना है तो क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स के सिमिलर होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डिनल नंबर, ठीक है। इस पर फिर से ध्यान दीजिए, LF0, इन दो टर्म्स को याद रखिएगा, LF0 and continuum, ये किसके, ये इंफिनाइट सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर की कार्डिनलिटी डिनोट करता है, और ये सेट ऑफ रियल नंबर की। अरिथमेटिक प्रॉपर्टी, क्या है अरिथमेटिक प्रॉपर्टी, जरा देखते हैं। अगर हम LF0, ये जो नंबर है इंफिनाइट सेट की कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, LF0 प्लस LF0 प्लस LF0, इस नंबर्स को हम फाइनाइट टाइम तक LF0 तक ऐड करें तो इसका सम LF0 ही आएगा। जैसे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी को ऐड करते हैं इंफिनिटी ही आता है, तो इसका n टाइम्स तक अगर ऐड करा, यानी काउंटेबल टाइम्स तक ऐड करने पर इसका सम क्या आएगा, LF0 ही आएगा। ये n टाइम्स लिख लीजिए, n टाइम्स, ठीक है। उसके बाद किसी कोई नंबर n प्लस LF0 करते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये भी इक्वल टू क्या आएगा, LF0 ही आएगा। जैसे 2 प्लस LF0 LF0, 3 प्लस LF0 कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो यही आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है LF0 में अगर कॉन्टिन्यूम नंबर ऐड करें, LF0 प्लस कॉन्टिन्यूम नंबर, चूंकि कॉन्टिन्यूम नंबर है कार्डिनलिटी ग्रेटर देन LF0 देन इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूम, यानी LF0 में अगर कॉन्टिन्यूम ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देगा, कॉन्टिन्यूम ही देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, कॉन्टिन्यूम प्लस कॉन्टिन्यूम n टाइम्स तक अगर ऐड करें कॉन्टिन्यूम, ठीक है,
प्लस ये कितने टाइम तक ऐड करा, n टाइम तक, तो उसका सम क्वांटिनम ही आएगा, उसका सम क्वांटिनम ही आएगा। चलिए उसके बाद अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी n इंटू LF नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, LF नॉट इंटू LF नॉट इंटू LF नॉट डेट n टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेटा LF नॉट ही आएगा। यानी कि सम ऑफ LF नॉट एट n टाइम इज इक्वल टू LF नॉट एंड द प्रोडक्ट ऑफ LF नॉट n टाइम्स इज इक्वल टू LF नॉट। चाहे सम करिए कार्डिनल नंबर LF नॉट का n टाइम्स तक, चाहे प्रोडक्ट करिए वो LF नॉट ही आएगा। एंड द सेम मैनर फिफ्थ कॉन्टिनम नंबर का भी प्रोडक्ट n टाइम्स तक करिए तो कॉन्टिनम नंबर ही आएगा, उसका प्रोडक्ट भी कॉन्टिनम नंबर आएगा। और सम भी कॉन्टिनम नंबर का करिए तो क्या आता है, कॉन्टिनम नंबर ही आता है। 2 की पावर LF नॉट और LF नॉट इंटू सी, LF नॉट इंटू सी अगर करिए, LF नॉट और कॉन्टिनम का सम जब करते हैं तो कॉन्टिनम आता है, LF नॉट इंटू सी का प्रोडक्ट कॉन्टिनम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 की पावर LF नॉट, 2 की पावर LF नॉट इज इक्वल टू, 2 की पावर LF नॉट इज इक्वल टू कॉन्टिनम होता है, 2 की पावर LF नॉट इज इक्वल टू कॉन्टिनम। ठीक है, और कॉन्टिनम आपको पता है ग्रेटर देन LF नॉट होता है, तो यहां से प्लस करता है कि 2 की पावर LF नॉट इज ग्रेटर देन LF नॉट, 2 की पावर LF नॉट इज ग्रेटर देन LF नॉट। क्यों, तो 2 की पावर LF नॉट की वैल्यू होती है C। ठीक है, 2 की पावर LF नॉट की वैल्यू होती है C। अब यहां ध्यान रखिए, 2 नहीं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, n की पावर LF नॉट भी हो तो उसको हम यही कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, C होगी। चलिए ठीक है, तो ये रही अरिथमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द LF नॉट एंड क्वांटिनम नंबर्स। क्लियर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है two finite sets are similar if and only they have same number of elements. Two finite sets are similar if and only if they have same number of elements, same number of elements. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक सेट हमने A बराबर ले लिया 1 2 3 और B बराबर ले लिया A B C। अब अगर दोनों की कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी A बराबर भी 3 है और कार्डिनलिटी B बराबर भी 3 है, बट दोनों कार्डिनल नंबर तो सेम, बट A इज नॉट सिमिलर टू B, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट सिमिलर तभी होंगे जब दोनों की कार्डिनलिटी तो सेम हो, ये तो डिफिनेशन ही, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सेम, मतलब सेम एलिमेंट्स हो, तब वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, सेकंड प्रॉपर्टी एवरी काउंटेबल सेट इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये मैं लिखा चुका हूं कि अगर कोई भी काउंटेबल सेट है तो सिमिलर टू क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए एवरी सेट इनफिनाइट और फाइनाइट, एवरी सेट आइदर इनफिनाइट
और फाइनाइट एप्लीसेट, सॉरी ये नहीं, a set is infinite if and only it is called countably infinite. A set is infinite. A set is infinite. Infinite set की definition है. A set is infinite if and only it contains a countably infinite subset. If and only it contains a countably infinite subsets. यानी कि infinite set की definition क्या है? A set is infinite if and only if it contains a countably infinite subset. जैसे set of natural number infinite set है, हाँ बिल्कुल है. क्यों? क्योंकि set of natural number में अगर हम इसका सबसेट क्या होगा? 2z प्लस, ठीक है, या 2z प्लस सारे इसमें क्या हो जाएंगे? 2z प्लस नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक, तो इस सारे इवन नंबर का सेट मान लीजिए. ये सेट ई बराबर है, ई में क्या है? एक्स नंबर है, एक्स आर इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स. तो देखिए ये जो है ई है, ये इसका सबसेट है, और ये भी क्या है? काउंटेबली इंफिनाइट है. तो यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? इंफिनाइट सेट हो गया. सेकंड सेट ऑफ इंटीजर. अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ये इसका सबसेट है और ये काउंटेबली इंफिनाइट है. तो यानी कि सेट ऑफ इंटीजर भी हमारा क्या हो जाएगा? इंफिनाइट सेट हो जाएगा. ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी देखिए काउंटेबल्स की. सम ऑफ टू काउंटेबल सेट्स. फर्स्ट, सम ऑफ टू काउंटेबल सेट्स is countable. Sum of two countable sets is countable. Family of all finite subset of countable set is countable. Second, family of all finite subsets of countable set, finite countable sets is countable. क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि किसी काउंटेबल सेट का जो सबसेट होगा वो भी क्या होगा? काउंटेबल होगा. किसी काउंटेबल सेट का सबसेट भी काउंटेबल होगा. थर्ड प्रॉपर्टी, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स is countable. Countable union of countable sets is countable. Fourth point, Cartesian product of countable set is countable. Countable sets is countable. तो देखिए सम ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. अगर कोई सेट है काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी काउंटेबल होगा. काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ B is uncountable and A is countable, if A is countable, A countable है, B is uncountable, B uncountable, then A minus B, then B minus A is uncountable. ये बता भी चुका हूं मैं, डिफरेंस है. ठीक है,
उसके बाद कुछ देख लेते हैं कौन कौन से काउंटेबल और कौन कौन से अनकाउंटेबल सेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल, ठीक है। अगर सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल है तो एक हमने देयर एग्जिस्ट फंक्शन फाइव सच दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर विच इज 1 1 and 2 विच इज 1 1 2, यानी कि बाइजेक्शन में आपको, तो ठीक है। फाइ n इक्वल टू -1 की पावर n ग्रेटेड इंटीजर n बाई 2, ये हमने फंक्शन मान लिया, ठीक है। ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्शन मैप है, यानी कि इस पे क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा इस कंडीशन में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर पे मैं बाइजेक्शन मैप ये मिल गया। एक भी अगर मैं बाइजेक्शन मैप मिल जाए, एक भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी सेट ए पर बाइजेक्शन मैप मिल जाए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कोई भी अगर हमें बाइजेक्शन मैप मिल जाता है तो वो सेट उस पे क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमिलर टू सेट ऑफ इंटीजर। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, LF नॉट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये इंप्लाइज करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स की कार्डिनलिटी भी क्या हो जाएगी, LF नॉट। और दोनों सेट क्या हो गए, दोनों कार्डिनल नंबर सेम है, यानी कि दोनों सेट क्या हो गए, सिमिलर सेट हो गए और काउंटेबल हो गए, ठीक। तो देखिए जरा कुछ हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, काउंटेबल। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, ये काउंटेबल हो गया। ये दिखा दे सेट ऑफ इंटीजर भी काउंटेबल हो गया, क्यों, क्योंकि इसका भी ये सिमिलर टू किसके हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी काउंटेबल होगा, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर भी सिमिलर टू क्या हो जाएगा, जो एक हमें मैप मिल जाएगा जो क्या हो, बाइजेक्शन हो। उसके बाद होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो यानी कि n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस, ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये भी n फाइनाइट n टाइम्स तक ये भी काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल। और क्यों भी काउंटेबल होगा, क्योंकि इसकी जो कार्डिनलिटी होगी, अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n टाइम्स तक, तो इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी LF नॉट इंटू LF नॉट n टाइम्स इक्वल टू LF नॉट ही आता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की भी कार्डिनलिटी क्या है, LF नॉट है, और इसकी भी कार्डिनलिटी क्या है, LF नॉट है। और अगर दो सेट्स की कार्डिनलिटी सेम हो जाती है, इन्फिनाइट सेट्स, ध्यान रखिए इन्फिनाइट सेट है अगर, या काउंटेबल इन्फिनाइट सेट है, उनकी कार्डिनलिटी सेम LF नॉट आ गई है, दोनों कार्डिनलिटी सेम है, तो वो सेट्स क्या हो जाएंगे, तब भी वो सिमिलर सेट हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा काउंटेबल सेट है। इन द सेम मैनर सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन सेट ऑफ इंटीजर, ये भी क्या है, काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटू सेट ऑफ इंटीजर इंटू सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी क्या है, काउंटेबल सेट, ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट है। और सेट ऑफ रियल नंबर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। सेट ऑफ रियल नंबर हमारा अनकाउंटेबल सेट होगा। चलिए अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे अनकाउंटेबल सेट्स हैं, कौन कौन से काउंटेबल सेट्स हैं, इन पर बात कर ली हमने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
देखिए एवरी नॉन एम्प्टी इंटरवल इज अनकाउंटेबल, एवरी नॉन एम्प्टी इंटरवल, every non-empty interval is uncountable, every non-empty interval is uncountable, यानी कि जितने भी इंटरवल हैं, चाहे वो a, b हो, a, b इस टाइप के ओपन क्लोज्ड, a, b जितने भी इंटरवल हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आर अनकाउंटेबल्स, यानी कि इन सबकी जो सिमिलर टू किसके हो जाएंगे, सारे सारे सिमिलर टू सेट ऑफ रियल नंबर्स के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स इज काउंटेबल। नेक्स्ट पॉइंट, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स आर काउंटेबल। आइसोलेटेड पॉइंट का सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। डिराइव्ड सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। नेक्स्ट पॉइंट है डिराइव्ड सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, डिराइव्ड सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी इनफिनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये हम लिखा चुके हैं। एवरी इनफिनाइट सेट ऑफ काउंटेबल सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स आर काउंटेबल। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स, सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स आर काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स आर काउंटेबल। ठीक है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस, अब कौन कौन से इसमें, ये नेक्स्ट है क्वेश्चन। सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल ट्रांसडेंटल नंबर, ये सारे सारे अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल सेट्स के एग्जांपल हैं, अनकाउंटेबल सेट्स के एग्जांपल क्या है, देखिए सेट ऑफ ऑल ट्रांसडेंटल नंबर्स, ये क्या है, ये अनकाउंटेबल सेट है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन इज अनकाउंटेबल। थर्ड क्या है, थर्ड है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ all irrational numbers, ये भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी क्या है, uncountable। and set of all sequence of integers, ये भी अनकाउंटेबल। तो ये रहे हमारे काउंटेबल अनकाउंटेबल्स के एग्जांपल्स। कौन कौन से काउंटेबल सेट्स हैं, कौन कौन से अनकाउंटेबल सेट्स हैं। तो इस पर थोड़ा और कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं जरा हम, तो और थोड़ा क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन है इस पर बात करते हैं, डिस्कस। एफ मैपिंग दिया है हमारे पास, मैपिंग दिया, बताना विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। तो प्रॉब्लम करा रहे हैं हम, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज uncountable, which of the following set is uncountable, which of the following set is uncountable, first, second, third,
फोर्थ मैपिंग दी है एफ सच दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये मैपिंग दी है, एस हमारा सेट दिया है S1 बराबर S2 बराबर दिया है एफ सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, S3 दिया है एफ सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और S4 दिया है एफ सच दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें बताना है इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल सेट्स है और कौन सा काउंटेबल सेट्स है, ठीक है। तो कार्डिनलिटी से डिपेंड करे, तो सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ द फर्स्ट S1 की जो कार्डिनलिटी होगी, ये सारे मैप का सेट है, ये सारे मैप का सेट है। तो जो कार्डिनलिटी S1 की होगी वो क्या होगी, कार्डिनलिटी S1 की होगी, तो जितने मैप इसमें बनेंगे वही कार्डिनलिटी S1 की होगी, जितने मैप सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर बनेंगे वही की कार्डिनलिटी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ मैप क्या बनेंगे कार्डिनलिटी S1 के लिए, टोटल नंबर ऑफ मैप बनेंगे कार्डिनलिटी ऑफ R2 कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि C2 LF नॉट, C2 LF नॉट, ये हमारा C के बराबर ही आएगा, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई, इसकी कार्डिनलिटी आ गई हमारी ऐसी की पावर LF नॉट, यानी कि हमारा अनकाउंटेबल सेट हो गया। क्योंकि कार्डिनलिटी की कॉन्टिनम है तो ये क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल सेट हो गया, ये अनकाउंटेबल। उसके बाद S2 की कार्डिनलिटी की बात करें तो S2 कार्डिनलिटी कॉन्टिनम की पावर कॉन्टिनम आएगा, ठीक है, कॉन्टिनम की पावर कॉन्टिनम, तो इक्वल टू कॉन्टिनम, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट हो गया। उसके बाद S3 की बात करते हैं, इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी LF नॉट की पावर कॉन्टिनम, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, LF नॉट की पावर कॉन्टिनम, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट होगा, अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो LF नॉट की पावर LF नॉट, ठीक है, इसका इसकी S4 की कार्डिनलिटी क्या आएगी, LF नॉट की पावर LF नॉट, तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट हो गया, ठीक है, LF नॉट की पावर LF नॉट अनकाउंटेबल। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं से एक क्वेश्चन की SIV VI S5 S6 F such that 0 1 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक S6 सेट दिए F such that सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2 0, 1 ये दिया। तो इसकी अगर कार्डिनलिटी की बात करें, S5 की कार्डिनलिटी की बात करें तो LF नॉट की स्क्वायर आ जाएगी, और S6 की कार्डिनलिटी की बात करें तो 2 की पावर LF नॉट, 2 की पावर LF नॉट कॉन्टिनम की होता है, और LF नॉट की स्क्वायर बराबर LF नॉट होता है, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए ये क्यों अनकाउंटेबल था, फोर्थ नंबर, क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी अगर काउंटेबल में हो तो ये काउंटेबल हो जाता, बट LF नॉट की पावर LF नॉट यानी कि इक्विवेलेंट तो कॉन्टिनम ही होगा, इसलिए क्या है कॉन्टिनम सेट। जबकि ये LF नॉट की स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, फिफ्थ नंबर में, इसका मतलब हुआ LF नॉट, इसका मतलब LF नॉट इंटू LF नॉट, यानी कि वो LF नॉट के बराबर आएगा, तो ये वाला सेट क्या हो गया, ये सेट हो जाएगा काउंटेबल, और बाकी ये भी हमारा 2 की पावर एंड कॉन्टिनम की, तो ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ फिफ्थ नंबर काउंटेबल है, बाकी सारे सेट हमारे क्या है, अनकाउंटेबल सेट्स हैं, बाकी सारे सेट क्या है, अनकाउंटेबल सेट्स हैं। चलिए बात करते हैं उसके बाद और एक प्रॉब्लम की, इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रॉब्लम है A से B पे हमारा मैप दिया F सच दैट A टू B पे ऑनटू मैप दिया है, क्या मैप दिया है, ऑनटू मैप दिया है, ठीक है, एंड A इज काउंटेबल, गिवन है A इज काउंटेबल, तो बताना B क्या है, B अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। सेकंड, F सच दैट A से B पे मैप दिया है, A से B पे ऑनटू मैप दिया, और B इज अनकाउंटेबल,
ऑन टू मैप दिया है, बी इज अनकाउंटेबल, बी अनकाउंटेबल है, तो बताना ए क्या होगा, ए क्या होगा। ठीक है, उसके बाद दिया है एफ सच दैट ए से बी पे 1-1 मैप दिया है। ठीक है, और बी इज अनकाउंटेबल, ए से बी पे 1-1 मैप और ए इज अनकाउंटेबल, ए अनकाउंटेबल है, तो बी बताना क्या है। चलिए ये 3 प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। एक्स ए से बी पे क्या मैप दिया है, ऑन टू मैप दिया है। ए से बी पे जो मैप है वो ऑन टू मैप है। अच्छा बताइए, अगर ये ऑन टू मैप है और ए काउंटेबल है, ए क्या है, काउंटेबल है, ए से बी पे ऑन टू मैप दिया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट में कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। अगर ये ऑन टू मैप है देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये होगा, बिल्कुल सही है। और ए हमारा क्या है, ए काउंटेबल है, ए हमारा काउंटेबल है, ए क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, तो अगर ए काउंटेबल है, कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन ए है, तो यहां से साफ दिख रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए है और ए काउंटेबल है, तो ये इसका सबसेट होगा भाई, इससे कम एलिमेंट है इसमें। ए हमारा क्या है, काउंटेबल है, और ए से कम एलिमेंट है बी में, क्योंकि ये डिफिनेशन ही के अकॉर्डिंग अगर ये ऑन टू मैप है तो कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए होगी। तो अगर ए काउंटेबल है तो बी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, यानी कि बी क्या है, बी है काउंटेबल, बी भी काउंटेबल सेट होगा। चलिए सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में ए से बी पे ऑन टू मैप है। ठीक है, ए से बी पे ऑन टू मैप है, तो ये यही इंप्लाइज करेगा कि कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए है, ऑन टू मैप है अगर, फॉर द ऑन टू मैप। और दिया है कि बी अनकाउंटेबल, बी क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर बी अनकाउंटेबल है तो इससे बड़ा सेट भी क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा, यानी कि ये इंप्लाइज करेगा ए इज अनकाउंटेबल, यानी कि इस कंडीशन में ये क्या होगा, हमारा अनकाउंटेबल होगा। थर्ड प्रॉब्लम पे बात करते हैं। ए से बी पे 1-1 मैप दिया है, तो ए से बी पे अगर 1-1 मैप दिया है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी होगी फॉर द 1-1 केस, एंड गिवन बी इज अनकाउंटेबल, बी है अनकाउंटेबल, बी क्या है, अनकाउंटेबल। अब देखिए, अगर बी अनकाउंटेबल है और ए की कार्डिनलिटी बी से कम है, तो सिंपल सी बात है, ए हमारा काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ए क्या हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल, क्योंकि बी अनकाउंटेबल। देखिए अगर बी काउंटेबल दिया होता है यहाँ पे, अगर बी काउंटेबल, इस क्वेश्चन में हम चेंज करते थर्ड वाले में, कह देते कि ए, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि, सॉरी, इस क्वेश्चन में ए इज अनकाउंटेबल दिया है, ए इज अनकाउंटेबल दिया है, ए इज अनकाउंटेबल। अगर ए अनकाउंटेबल दिया है, ए से बी पे 1-1 में ए इज अनकाउंटेबल दिया है, तो ये अगर अनकाउंटेबल है तो इससे बड़ा सबसेट भी अनकाउंटेबल होगा, इससे बड़ा सबसेट क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो उस कंडीशन में बी क्या होगा, बी हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल, बी हो जाएगा अनकाउंटेबल। अब थोड़ा हल्का सा चेंज कर देते हैं इस केस में, चेंज कर देते हैं। मान लो ए इज अनकाउंटेबल ना देके बी इज अनकाउंटेबल देता, तो अगर बी अनकाउंटेबल देता तो अनकाउंटेबल ये बड़ा सेट है, तो ये क्या हो जाता, ए काउंटेबल भी हो सकता था उस कंडीशन में और अनकाउंटेबल भी हो सकता था। लेकिन अगर बी हमारा काउंटेबल दिया होता तो ए श्योर था कि काउंटेबल होता, तो बी की डिपेंडेंसी पर था। तो अगर बी हमारा, बी मान लो दिया होता, बी अगर काउंटेबल दिया होता, बी काउंटेबल और बी या अनकाउंटेबल दिया, दो कंडीशन है। अगर बी काउंटेबल होता तो काउंटेबल, बी बड़ा सेट है तो इसका सबसेट भी क्या होता, काउंटेबल। देन इस कंडीशन में ये इंप्लाइज करता ए इज काउंटेबल, और अगर बी अनकाउंटेबल होता तो ये इंप्लाइज करता ए इज आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो
उस कंडीशन में काउंटेबल भी हो सकता था, अनकाउंटेबल भी हो सकता था। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हम लोग का काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।